नमस्ते। अमेरिका फिर से टैरिफ की धमकी दे रहा है। व्हाइट हाउस से लेकर चुनावी रैलियों तक एक ही बात दोहराई जा रही है। अगर दूसरे देश अमेरिका की शर्तें नहीं मानेंगे तो उनके सामान पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। चीन हो, मैक्सिको हो, यूरोप हो या फिर भारत, सबको चेतावनी दी जा रही है कि अमेरिकी बाजार सस्ता नहीं मिलेगा। इसी बीच आंकड़े सामने आते हैं कि अमेरिका हर साल दुनिया से 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर का सामान आयात करता है। यहीं पर आम आदमी के मन में सवाल उठता है, जिस देश की आबादी सिर्फ 33 करोड़ है वह पूरी दुनिया से इतना सामान कैसे खरीद लेता है। और जब भारत जैसे देश की आबादी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है तो क्या भारत भी अमेरिका जितना बड़ा आयातक है, या फिर अमेरिका टैरिफ की धमकी सिर्फ डराने के लिए देता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सबसे पहले एक जरूरी सुधार, अमेरिका की आबादी 25 करोड़ नहीं है जैसा अक्सर सोशल मीडिया पर कहा जाता है। अमेरिका की आबादी करीब 33 से 34 करोड़ है, यानी भारत के मुकाबले जरूर कम है, लेकिन फिर भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। अब सवाल यह नहीं है कि आबादी कितनी है, सवाल यह है कि उस आबादी की खरीदने की ताकत कितनी है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था संख्या से नहीं खपत से चलती है। अब जरा इस खबर को ध्यान से समझिए। अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। हर साल करीब 4 ट्रिलियन डॉलर का सामान अमेरिका के बंदरगाहों पर उतरता है। इसमें मोबाइल फोन हैं, कारें हैं, मशीनें हैं, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तेल गैस है, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी हैं। यानी अमेरिका का बाजार पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा ग्राहक है। यही वजह है कि जब अमेरिका टैरिफ की बात करता है तो पूरी दुनिया सुनती है। अब यहीं पर भारत की एंट्री होती है। भारत की आबादी अमेरिका से करीब 4 गुना ज्यादा है, करीब 145 करोड़ लोग। सामान्य सोच यह कहती है कि जहां लोग ज्यादा होंगे वहां खरीद ज्यादा होगी, आयात ज्यादा होगा, लेकिन असली आंकड़े इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। भारत का सालाना आयात करीब 650 से 700 अरब डॉलर के आसपास है, यानी अमेरिका भारत से 5 से 6 गुना ज़्यादा आयात करता है, जबकि उसकी आबादी बहुत कम है। सवाल यह है क्यों? इसका जवाब है प्रति व्यक्ति आय और जीवन शैली। अमेरिका में औसतन एक व्यक्ति साल में करीब 75,000 डॉलर की आय वाला है। भारत में यह आंकड़ा करीब 2,500 डॉलर के आसपास है। फर्क सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, फर्क मानसिकता और व्यवस्था का है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था खपत पर टिकी है। वहां का नागरिक कमाने के साथ साथ खर्च करने में विश्वास करता है। घर बड़ा हो, गाड़ी नहीं हो, फोन हर साल बदले, सुविधा सर्वोपरि हो, यही अमेरिकी मॉडल है। इसके उलट भारत में बचत की आदत है। यहाँ खर्च सोच समझकर किया जाता है, जरूरत पहले शौक बाद में। अब इस फर्क को आयात से जोड़कर देखिए। अमेरिका अपने नागरिकों की सुविधा और सस्ती कीमत बनाए रखने के लिए बाहर से सामान मंगाता है। अमेरिका में मजदूरी महंगी है, उत्पादन लागत ज़्यादा है। अगर वही चीज़ अमेरिका में बने तो महंगाई आसमान छू जाएगी। इसलिए अमेरिका चीन, भारत, वियतनाम, मैक्सिको जैसे देशों से सस्ता सामान मंगाता है और अपने बाजार में बेचता है। यही वजह है कि अमेरिका का आयात इतना बड़ा है। भारत का मॉडल बिल्कुल उल्टा है। भारत बहुत सी बुनियादी जरूरतें खुद पूरी करता है। अनाज, दूध, सब्जियां, दालें सब घरेलू उत्पादन से आता है। दवाइयों में भारत दुनिया का बड़ा उत्पादक है। स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल सबका मजबूत घरेलू आधार है। भारत का आयात ज्यादातर मजबूरी का है, शौक का नहीं। कच्चा तेल और गैस क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। सोना क्योंकि सांस्कृतिक और निवेश कारण है। मशीनरी और तकनीक क्योंकि उद्योग को आगे बढ़ाना है। यानी भारत आयात इसलिए करता है ताकि उत्पादन चलता रहे, न कि इसलिए कि उपभोक्ता बाजार हर चीज बाहर से खरीद सके। अब सवाल उठता है, अगर अमेरिका इतना आयात करता है तो वह टैरिफ की धमकी क्यों देता है? क्या यह उसकी मजबूरी नहीं है? जवाब है नहीं, यह मजबूरी नहीं, हथियार है। अमेरिका जानता है कि उसका बाजार दुनिया का सबसे बड़ा है। चीन का निर्यात अमेरिका पर टिका है। मैक्सिको की फैक्ट्रियां अमेरिका के लिए चलती है। जर्मनी की कार इंडस्ट्री अमेरिका को बेचती है। भारत का आईटी, फार्मा और अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अमेरिका पर निर्भर है। ऐसे में अगर अमेरिका कह दे कि मैं तुम्हारे सामान पर 25% टैक्स लगा दूंगा तो उस देश की फैक्ट्रियों में सन्नाटा छा सकता है, नौकरियां खतरे में पड़ सकती है।
यही डर अमेरिका इस्तेमाल करता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। टैरिफ अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाता है। अब अमेरिका बाहर से आने वाले सामान को महंगा करता है तो वही सामान अमेरिकी उपभोक्ता के लिए भी महंगा हो जाता है। कंपनियों की लागत बढ़ती है। अमेरिका का सत्ता तंत्र यह गणित लगाता है कि नुकसान सबको होगा पर दूसरों को ज्यादा होगा, इसलिए टैरिफ को दबाव की रणनीति की तरह इस्तेमाल किया जाता है, स्थायी नीति की तरह। अब भारत की स्थिति यहां दिलचस्प हो जाती है। भारत अभी अमेरिका जितना बड़ा आयातक नहीं है, लेकिन भारत एक उभरता हुआ उपभोक्ता बाजार है। भारत की मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की मांग बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत का आयात भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन भारत की नीति साफ है, आयात बढ़ाना नहीं, आयात की जगह घरेलू उत्पादन खड़ा करना। यही कारण है कि भारत में मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे कदम उठाए गए। भारत चाहता है कि जो सामान वह आयात करता है वही धीरे धीरे देश में बने, ताकि आयात घटे, रोजगार बढ़े और रणनीतिक निर्भरता कम हो। अमेरिका इसके उलट चलता है। वह उत्पादन का बड़ा हिस्सा बाहर करवाता है और उपभोग अपने देश में करता है। यहीं पर आपको यह समझना जरूरी है कि ज्यादा आबादी का मतलब ज्यादा आयात नहीं होता। ज्यादा आयात का मतलब ज्यादा खरीद शक्ति होता है। अमेरिका की ताकत उसकी संख्या में नहीं, उसकी जेब में है। भारत की ताकत उसकी संख्या में है, लेकिन जेब अभी विकसित हो रही है। यही फर्क दोनों देशों को अलग बनाता है। अब भविष्य की तस्वीर देखिए। अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, मिडिल क्लास मजबूत होती है और खर्च करने की क्षमता बढ़ती है तो भारत भी एक दिन अमेरिका जैसा बड़ा उपभोक्ता बाजार बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत अमेरिका की तरह आयात आधारित मॉडल अपनाएगा या फिर उत्पादन आधारित मॉडल को और मजबूत करेगा। यही रणनीतिक लड़ाई है। आज की खबर सिर्फ टैरिफ की नहीं है। आज की खबर इस बात की है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में असली ताकत किसके पास है, उत्पादन के पास या बाजार के पास। अमेरिका बाजार की ताकत दिखाता है, भारत उत्पादन की ताकत बनाने की कोशिश में है और आने वाले सालों में यही तय करेगा कि कौन किस पर दबाव बना पाएगा। तो अगली बार जब आप सुने कि अमेरिका टैरिफ की धमकी दे रहा है तो यह मत सोचिए कि वह मजबूर है। वह अपनी सबसे बड़ी ताकत अपने बाजार का इस्तेमाल कर रहा है। और जब आप सुने कि भारत अमेरिका जितना आयात क्यों नहीं करता तो यह समझिए कि भारत की लड़ाई अभी खपत की नहीं, निर्माण की है। यही फर्क आज की दुनिया को समझने की कुंजी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।